बीजेपी अपने खर्चे पर खाने पानी का इंतजाम करके स्पेशल ट्रेन चला रही है दूसरे राज्यों से ताकि वोटर्स को बिहार लाया जा सके। अब सुनने में आपको लग सकता है कि आखिर इसमें गलत क्या है, वोटर्स को ले जाया जा रहा है ताकि वो वोट डाल सके, इसमें तो कोई गलत चीज नहीं है। लेकिन ये देखिए, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 जो इंडिया में इलेक्शंस को गवर्न करता है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी कैंडिडेट अपने खर्चे पर कोई भी व्हीकल हायर करके लोगों को वोटिंग के लिए भेज नहीं सकता, और अगर वो ऐसा करता है तो उसे करप्ट प्रैक्टिस माना जाता है। मतलब एक शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक भी वोटर्स को अगर ले जाया जाए फ्री ट्रांसपोर्ट देकर, ये भी गलत है। और यहां तो हरियाणा से बिहार तक लोगों को स्पेशल ट्रेन में ले जाया गया। एक बार फिर से रूल्स के अनुसार इलेक्शन कमीशन को इस चीज पर एक्शन लेना चाहिए था और इन ट्रेन को रोक देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहां पर आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने एसआईआर के दौरान अपने लॉयल वोटर्स को आइडेंटिफाई किया और इंश्योर किया कि वो डिलीट ना हो, और फिर उनको बिहार में वोट डालने के लिए भेजा। इसी तरह राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग खुलेआम अलग अलग राज्यों में घूमकर वोट डालते हैं और इस चोरी को छुपाने के लिए सारे सबूत मिटाए जाते हैं। लेकिन सबूत इतने सारे हैं दोस्तों कि मिट नहीं सकते, सब कुछ पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। चौथा सुनिए, सीसीटीवी रूल्स। सीसीटीवी के रूल्स को बदलना और गड़बड़ी के सारे प्रूफ्स मिटा देना। पोलिंग बूथ्स की सीसीटीवी फुटेज एक बहुत ही अहम चीज है दोस्तों, क्योंकि इस फुटेज के जरिए साफ देखा जा सकता है कि सच में किसी इंसान ने दो जगह पर वोट डाला है या नहीं, किसी ने किसी और के नाम पर वोट डाला है या नहीं, कितने लोग एक पोलिंग बूथ में आ रहे हैं दिन में, क्या उसका नंबर सही से रिकॉर्ड किया जा रहा है या नहीं। लेकिन इलेक्शन कमीशन सीधे तौर पर इस सीसीटीवी फुटेज को छुपाना चाहता है, क्योंकि इन्होंने इसका भी रूल बदल डाला। पहले द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में नियम था कि कोई भी एक फीस देकर इलेक्शन पेपर्स मांग सकता है और इलेक्शन कमीशन को उसे ये पेपर्स देने पड़ेंगे। इसी नियम के आधार पर दिसंबर 2024 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को एडवोकेट महमूद प्रचा को हरियाणा चुनाव की सीसीटीवी फुटेज देने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने माना था कि इलेक्शन पेपर्स में सीसीटीवी फुटेज भी आती है और इसलिए किसी व्यक्ति के मांगने पर इसे दिया जाना चाहिए। लेकिन इस आदेश के कुछ ही दिन बाद मोदी सरकार ने इलेक्शन कमीशन की सलाह पर इलेक्शन रूल्स 1961 में अमेंडमेंट कर दिया। सरकार ने सेक्शन 93(2)A में स्पेसिफाई कर दिया कि कौन से इलेक्शन पेपर्स मांगे जा सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज को इन पेपर्स की लिस्ट में शामिल नहीं किया और अब कह दिया कि सीसीटीवी फुटेज नहीं मांगी जा सकती, और यह तक कह दिया कि कोई कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऐसा करने का आदेश नहीं दे सकता। बात यहां खत्म नहीं होती। इसके बाद जून 2025 में इलेक्शन कमीशन ने एक और नियम बना दिया कि अगर 45 दिन के अंदर नतीजों को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाती तो पोलिंग बूथ के सीसीटीवी फुटेज को डिलीट भी कर दिया जाएगा। यानी कि पहला तो सीसीटीवी फुटेज देंगे नहीं और दूसरा इसे डिलीट भी कर देंगे 45 दिनों के अंदर। और इसके पीछे क्या जस्टिफिकेशन दिया गया? बिल्कुल ही बकवास जस्टिफिकेशन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि हमारी माताओं, बेटियों, बहुओं की वीडियो को हम कैसे शेयर कर दें? क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? मतलब कोई बेडरूम की फुटेज थोड़ी देख रहा है, पोलिंग बूथ की ही तो फुटेज है, इसमें वोट ही तो डाले जा रहे हैं। इनसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे राजीव कुमार का कहना था कि अगर एक व्यक्ति रोजाना 8 घंटे सीसीटीवी फुटेज देखेगा तो उसे पूरी सीसीटीवी फुटेज देखने में 3600 ईयर्स लग जाएंगे। अगर 8 घंटे भी रोज देखेगा तो 3600 साल लगेंगे उसको देखने में। 3600 years he will take to see. Why does he want it? मतलब इन्हें इतनी क्या चिंता है? यहाँ पर 100 लोगों की टीम भी तो बैठकर देख सकती है सीसीटीवी फुटेज को। ये चौथा सबूत हमें सीधा दिखाता है कि इलेक्शन कमीशन चीजों को छुपाना चाहता है। कोर्ट ने आदेश दिया था सीसीटीवी फुटेज को देने के लिए, लेकिन इन्होंने जाकर रूल्स ही बदल डाले। पांचवा सुनो यहाँ पर, वोटर डिलीशन। जून से सितंबर के बीच इलेक्शन कमीशन ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर किया था। इसका मोटे मोटे तौर पर मतलब था कि वोटर लिस्ट को दोबारा से नया तैयार किया गया। अब एक आरोप तो यहाँ पर यह था कि इसमें डुप्लीकेट वोटर्स को हटाया नहीं गया, जिसका सबूत मैंने पहले दिखाया। दूसरा आरोप यहाँ पर यह है कि जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनका नाम हटा दिया गया। कौन से जेन्युइन वोटर्स? खास तौर पर वो वोटर्स जो ऑपोजिशन के वोटर्स माने जाते हैं। एसआईआर शुरू होने से पहले जून 2025 में बिहार की वोटिंग लिस्ट में 7.89 करोड़ नाम थे, लेकिन एसआईआर के बाद केवल 7.42 करोड़ नाम रहेगा, यानी कि लगभग 46 से 47 लाख लोगों को यहाँ पर हटाया गया वोटर लिस्ट से। लेकिन रियलिटी यहाँ पर यह है दोस्तों कि इससे कहीं ज्यादा और लोगों का नाम काटा गया। इंडियन गवर्नमेंट के टेक्निकल ग्रुप ऑन पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस के हिसाब से बिहार में सितंबर 2025 में 8.22 करोड़ वोटर्स होने चाहिए थे, लेकिन फाइनल वोटर लिस्ट में सिर्फ 7.42 करोड़ नाम थे, यानी कि लगभग 80 लाख लोग मिसिंग थे यहाँ पर, जो कि 10% पॉपुलेशन होती है वोटिंग लिस्ट। द वायर की एक रिपोर्ट में सामने आया कि इस एसआईआर को तैयार करते वक्त ऑपोजिशन के कोर वोटर्स के नाम ज्यादा डिलीट किए गए और उन इलाकों को ज्यादा टारगेट किया गया जहां पर ऑपोजिशन स्ट्रांग थी या जहां पर क्लोज फाइट थी। उदाहरण के तौर पर सीमांचल, जहां ऑपोजिशन को स्ट्रांग माना जाता है, वहां पूरे बिहार में सबसे ज्यादा लोगों के नाम काटे गए। यहां पर 7.7% नाम वोटर लिस्ट से डिलीट हुए, जबकि बाकी बिहार की एवरेज 5.9% थी। इसी तरह मुस्लिम भी एसआईआर से बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा प्रभावित हुए। पहली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जिन
65 लाख लोगों का नाम काटा गया था, उनमें से 24.7% मुस्लिम्स थे। और जब इसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट निकाली गई, उनमें से लगभग 33% मुस्लिम थे, जबकि बिहार में मुस्लिम्स की आबादी 16.9% है। और ये चीज सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं हुई, बल्कि उन सभी कैटेगरीज के वोटर्स के साथ रही जो आमतौर पर ज्यादा ऑपोजिशन को वोट देते हैं, दलित, आदिवासी। और आप यहां पर शायद पूछोगे कि अगर ऐसा सही में हुआ तो कोई खड़ा होकर बोल क्यों नहीं रहा कि हमारे नाम काटे गए। इस चीज का भी मैं आपको सबूत दिखाना चाहूंगा। ऐसे ढेर सारे वीडियोस सामने आए हैं जहां पर लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके नाम वोटर लिस्ट में गायब है। कट गया नाम। आपका भी वोट कटा? हाँ, हमारा कट गया, सबका कट गया। ये छोटा ब्रह्मपुरी इलाका है जहां पर बहुत सारे जो ये वोटर हैं हाथों में वोटर आईडी लिए हुए खड़े हैं और इनका ये कहना है कि इनका नाम एसआईआर में नहीं आया था, तो आज वोट भी इनको डालने नहीं दिया जा रहा है। और ये एक और वीडियो देखो। कट गया मेरा नाम कटा गया। हमारा पत्नी का जो हमेशा हम लोग देते हैं, विकलांग हम लोग हैं, लेकिन कट गया है, तो बताइए अब हम लोग क्या करें। दलित समाज से आप लोग हैं, नाम आपका भी कट गया है? कट गया। आधा से ज्यादा लोगों का नाम कटा हुआ है। हर जगह लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि जब वो वोट डालने गए उनका नाम तो वोटर लिस्ट पर था ही नहीं। जब वो वोट देने पहुंचे तो उन्हें कहा गया कि आपका नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं है, क्या तो आपका क्या वोटर लिस्ट से नाम कट गया? हाँ, कट गया। इसी तरह कुछ लोग जब पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो उनसे कहा गया कि उनका वोट पहले ही डल चुका है। अरे गए हैं वोट गिराने के लिए। हाँ, उनका गिर गया। आपका हाथ दिखाइए तो स्याही लगा हुआ है। क्या ही लगा है? गिरावा ही नहीं दिया तो वोट गिराने नहीं दिया, बोला आपका वोट गिर गया। तो हम बोले कैसे वोट गिर गया भाई? हाँ, हम तो वोट गिरावे नहीं किए हैं। और फार्म भरने के बाद भी जब वोट देने आए हैं, इनका तो नाम और इनका हस्बैंड का नाम दोनों मैच कर रहा है। बूथ नंबर 47 पे था, जब बूथ नंबर 47 पे जाते हैं तो पता चलता है कि उसमें चेहरा किसी और का है, सब नाम और हस्बैंड का नाम इन्हीं का है। और वोट पड़ा हुआ है, हमारा पड़ा हुआ है। छठा सबूत है दोस्तों इलेक्शन कमीशन की बायसनेस।